प्रारंभ में स्वागत करती हूँ। आज अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में और जिस दिन हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रारंभ हुआ था उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम अनुग्रहित है कि हमारे माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, राज्य मंत्री जी सुश्री साध्वी निरंजन जी ज्योति, हमारे सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री NL सिन्हा, शीघ्र ही ज्वाइन होने वाले सेक्रेटरी ICR श्री संजय सिंह साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी लीना जौहरी और चरणजीत सिंह जी, और सृजन से श्री वेद आर्य यहाँ पर हमारे साथ में वेब रूम में उपस्थित है। माननीय मंत्री जी ग्वालियर से ज्वाइन कर रहे हैं और सभी राज्यों के SRLM के हमारे पदाधिकारी PIAs जो कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हम लोग चला पा रहे हैं और हमारे कैंडिडेट बड़ी संख्या में गांव-गांव से इस कार्यक्रम में आज जुड़ रहे हैं। न केवल ये कार्यक्रम हम आज मना रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की वर्षगांठ के रूप में, आज हम इस कार्यक्रम में अपने प्रतिभागी जो विभिन्न जगहों पर हैं उनसे परिचर्चा का भी ये आयोजन रखा गया है, जो कि अपने सुझाव या अपने एक्सपीरियंस किसी का माइक ऑन है कृपया करके अपना माइक बंद कर ले। और इसी के साथ में कई नई गाइडलाइंस, कई नई योजनाएं हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर अनावरण करेंगे। माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वे जो है हमारे कार्यक्रम में जो आज प्रतिभागी हैं उनसे परिचर्चा भी करेंगे। उसके पूर्व मैं अनुरोध करूंगी हमारे सचिव श्री नागिन सिन्हा जी से, जो कि अपने बात यहाँ पर रखेंगे। धन्यवाद अलका जी। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण, पंचायती राज और अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास साध्वी निरंजना जी ज्योति जी, हमारे सहकर्मीगण, देश के विभिन्न जिलों से उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और इस कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रतिभागीगण, एम्प्लॉयर्स, आज उपस्थित ICAR के सचिव श्री संजय सिंह जी, RCRC कोalition एवं सृजन संस्था के श्री वेदार्या जी और सभी देवियों एवं सज्जनों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस कार्यक्रम की हम 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2014 में इसी तिथि को इस कार्यक्रम को श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि के शुभ अवसर पर इसे प्रारंभ किया गया था। और आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हम 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम इसमें प्रशिक्षित करेंगे। और ये इस कार्यक्रम में बड़ी भारी सफलता देश के युवाओं को एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य प्रदान करने में पाई है। आज के समय में जब हमारे उद्योगों का, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा और युवतियां रहती हैं उनके एस्पिरेशंस में परिवर्तन हो रहा है, और खास के जब कोविड जैसी महामारी यहाँ पे फैली हुई है और उसके चलते बड़े भारी पैमाने पे ग्रामीण युवा युवती गांव की ओर लौटे हैं, तो वैसी परिस्थितियों में इस जैसे कार्यक्रम जो कुशल युवा तैयार करता है और वो जो उद्योग धंधों में भाग ले सकते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करने में, और खास के जब इस तरह की महामारी के परिप्रेक्ष्य में और अन्य जो जियो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, जब उद्योग धंधे, सप्लाई चेन इस देश में आ रही है, आने की संभावना है, उस परिप्रेक्ष्य में कुशल युवाओं युवतियों की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
और यह कार्यक्रम इस मामले में काफी प्रासंगिक है, काफी सामयिक है और हम लोग इस कार्यक्रम में निरंतर परिवर्तन भी करते जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग ने जो कुछ इसमें नए आयाम जोड़े हैं उससे संबंधित एक मार्गदर्शिका भी आज खास के जो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स से संबंधित है वो उसमें मैं माननीय मंत्री द्वय से अनुरोध करूंगा कि उसे भी लॉन्च करें। हमें आज बहुत सारे युवाओं को सुनने का अवसर मिलेगा और 3 जो उनके नियोक्ता हैं, नियोजनकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने का अवसर मिलेगा और उनकी भी जो भावनाएं हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको सुनने का, जानने का और उनके आधार पर अपने कार्यक्रमों को और भी ज्यादा संशोधित करने का और परिमार्जित करने का अवसर मिलेगा। आज जो युवा हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए रोल मॉडल हैं और आपका जो कार्य हो रहा है, आप जिस प्रकार से जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए एक प्रकार का पथ है जिसका अनुगमन आपसे, आप जो गांव में आज लोग हैं और जो आपकी तरह ही प्रशिक्षण करके आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आप पथ निर्धारित करेंगे तो आपका कंडक्ट एग्जाम्पलरी होना चाहिए और जो आपको इस तरह का लॉन्च पैड मिला है, उस लॉन्च पैड का आप कितना लाभ उठा पाते हैं, आप इसमें कितनी निष्ठा से काम करते हैं, ये एक उन सब के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। जो हमारे नियोक्ता साथी हैं, उनको हमें सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो मेरी मन की बात है, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि हम ये सभी लोग जो हैं वो गांव के बिल्कुल गरीब तबके से आते हैं और इस कार्यक्रम ने और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोनों मंत्रीद्वय के मार्गदर्शन में ये तय किया है कि हम उनको एक ऐसा अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वो जो मुख्य धारा है उसमें आ सके और वो जो बिल्कुल समाज के निचले तबके पे है और उनका अंत्योदय करके हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आप कैसी भूमिका निभा सकते हैं उस पे आप ध्यान दें, क्योंकि आप जब इस तरह का काम करते हैं तो सिर्फ आप उद्योग नहीं चला रहे हैं बल्कि आप देश के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो इस भूमिका को समझते हुए उन सबको एक आदर्श माहौल देते हुए, उन सबको न सिर्फ तनख्वाह देके बल्कि उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेसन्स प्रदान करते हुए आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये देश निर्माण का काम होगा। इस अवसर पर बस एक बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज जो आर्थिक कृषि विषयक नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, उसके बाद आज कृषि क्षेत्र में और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में भी बड़ी भारी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो रही है। आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में भी कुछ इसकी वानगी देखेंगे। तो मैं जितने युवा जुड़े हुए हैं, मुझे लीना जी ने यह बताया है कि आज करीब 1 करोड़ लोगों को उन्होंने SMS भेजा है। उनमें से जितने भी लोग आज जुड़े हों उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि जो कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके चलते जो रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसका लाभ आप अवश्य उठाएं और हम आपके इस पथ पर सहयोगी बनेंगे। RCET के कार्यक्रम है और हमारा जो NRLM का कार्यक्रम है और आज हमसे हमारे साथ ICAR भी जुट रहा है, वो अपने KVK के माध्यम से भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह के जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनके माध्यम से हम आपके सपनों को पूरा करने में सहायक बनेंगे। मैं आप सब लोगों को आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो इस कोविड महामारी के समय जो हमें सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है और कुछ भी ऐसी चीजों का अंदेशा होने पे तुरंत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना है। ये करके अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें।